बेंगलुरु में आज और कल विपक्षी दलों का महामंथन होने जा रहा है। आज रात सोनिया गांधी की तरफ से एक डिनर का आयोजन किया गया है। 23 से 24 दलों के एक साथ जुटने की संभावना है। कल विपक्षी दलों की बैठक होगी। आम आदमी पार्टी भी इस मीटिंग में मौजूद रहेगी। तो ये बड़ी खबर, बेंगलुरु में आज और कल 2 दिन विपक्षी दलों का महाजुटान होने जा रहा है। दूसरे राउंड का महाजुटान है ये। इससे पहले जून के महीने में पटना में विपक्षी दल एक साथ जुटे थे और मकसद है मिशन 2024 को मिलकर फतेह करना, किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह दिखाना। तो आज ये अहम बैठक जो कि बेंगलुरु में रखी गई है, 24 से 25 विपक्षी दल एक साथ आ सकते हैं इस बैठक में। और आइए सीधे रुख करेंगे अपने दिल्ली संवाददाता विनय सिंह का। विनय, दूसरे दौर का महामंथन आज होने जा रहा है। ऐसे में कौन कौन से दल आज इस दूसरे राउंड की मीटिंग में जुटेंगे, क्योंकि पिछली बार से इस बार संख्या ज्यादा है। और दूसरी खास बात यह कि इस बार सोनिया गांधी फ्रंट फुट पर आ रही हैं। बिल्कुल, यहाँ पे महागठबंधन का दूसरा राउंड है। पहला राउंड 23 जून को पटना में हुआ था और अब इस महागठबंधन में पार्टियों की संख्या भी बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि एक रात्रि भोज का आयोजन आज किया गया है और जिसका आयोजन सोनिया गांधी की तरफ से किया गया है। पटना में जो बैठक हुई थी उसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे और हालांकि इस बार भी कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे तो रहेंगे ही, लेकिन यहाँ पे सोनिया गांधी भी इस बार इस बैठक में शामिल होगी क्योंकि उन्होंने रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। कई ऐसे नेता हैं जो आज नहीं पहुंचेंगे, कल पहुंचेंगे, जो आज रात्रि भोज का हिस्सा नहीं होंगे लेकिन कल जरूर पहुंचेंगे। तो ऐसे में विपक्षी दलों की यह बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव है और उसने सबने मिलकर रणनीति बनाने की तैयारी की है कि अगले साल के चुनावों को लेकर इस महागठबंधन की क्या नीतियां रहेंगी, क्या पॉलिसी रहेगी। लोकसभा चुनावों में जब उम्मीदवार उतारे जाएंगे तो किस आधार पर उतारे जाएंगे, कौन कौन सी पार्टियां लोकसभा चुनाव में कौन सी जगह से मैदान में उतारेगी। इसके अलावा इस महागठबंधन का नाम क्या होगा, कौन इसका नेतृत्व करेगा, ये तमाम चर्चाएं इस बैठक में होने वाली हैं। बेंगलुरु में विपक्षी पार्टियों के बड़े नेताओं का एक तरह से कहें कि जमावड़ा आज देखने को मिलेगा। और ये बैठक पर ना सिर्फ विपक्षी पार्टियों की बल्कि बीजेपी की भी नजर रहेगी, कौन कौन इस पार्टी में शामिल होता है, कौन कौन इस बैठक में आएगा। क्योंकि माना जा रहा है कि जब पिछली बार पटना में 15 पार्टियां शामिल हुई थी तो इस बार तकरीबन 24 राजनीतिक पार्टियां इस बैठक में शामिल होने जा रही हैं। क्या वाकई में संख्या 24 रहती है या फिर इससे ऊपर या नीचे रहती है, ये भी देखना होगा। बिल्कुल, और जिस तरह से सोनिया गांधी इस बैठक में शामिल ना सिर्फ शामिल हो रही हैं बल्कि वो डिनर भी होस्ट कर रही हैं। विनय, सोनिया गांधी का इस तरह से फ्रंट फुट पर आना, क्या माना जाए कि सोनिया गांधी जिस तरह से यूपीए की चेयरपर्सन रही हैं और उनको अच्छा खासा अनुभव है गठबंधन की राजनीति का, महागठबंधन की राजनीति का, उसी का फायदा शायद कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सोनिया गांधी के फ्रंट फुट पर आने से सभी दलों को एक साथ आने में मदद मिले और उसका फायदा सभी दलों को मिले और उनकी स्वीकार्यता भी इस मामले में थोड़ी ज्यादा है बाकी नेताओं से। देखिए, जब देश में यूपीए की सरकार थी तो जो महागठबंधन में विपक्षी पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं तो कई ऐसी पार्टियां थी जो कि इस यूपीए का हिस्सा रही हैं। तो ऐसे में जब सोनिया गांधी इस बैठक में होंगी तो लाजमी है कि बहुत सी ऐसी बातें जिस पर पार्टियों की राय नहीं बन रही होगी, तो संभावना है कि सोनिया गांधी उसमें कोई बीच का रास्ता निकालते हुए सबको एक सहमति तैयार करने में राजी हो जाएं, तैयार हो जाएं। और इसीलिए सोनिया गांधी का इस बैठक में मौजूद होना अपने आप में एक ये मैसेज है कि यूपीए की सरकार जब थी तो सोनिया गांधी चेयरपर्सन थी, अनुभव उनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा है और ऐसे में अगर किसी मुद्दे पर विवाद होता है या फिर सहमति नहीं बनती तो संभावना है कि सोनिया गांधी उसमें बीच बचाव करके सहमति बनाने की कोशिश कर सकती हैं और अपनी राय देकर एक रास्ता निकाल सकती हैं। क्योंकि इस यूपीए की जो सरकार के बाद अब अगर महागठबंधन सब विपक्षी पार्टियां एक साथ हो रही हैं तो अगले साल के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा अहम रहेगा कि कौन सी लोकसभा पे कौन सी राजनीतिक पार्टी का उम्मीदवार उतरेगा। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक लोकसभा सीट एक पार्टी
तो क्या अगर महागठबंधन की एक पार्टी अपना उम्मीदवार उतारती है तो क्या बाकी महागठबंधन की पार्टी वहां अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगी? तो इस तरह की लगातार रणनीति तैयार की जाएगी बेंगलुरु में, और उस रणनीति के बाद ही आगे देखना होगा कि क्या कोई तीसरी बैठक भी होगी, क्या फिर बेंगलुरु की बैठक में ही सभी फैसले ले लिए जाएंगे महागठबंधन को लेकर। हालांकि ऐसी उम्मीद कम है कि इस बेंगलुरु की बैठक ही अंतिम बैठक होगी। माना जा रहा है कि बेंगलुरु की बैठक के बाद भी एक और बैठक हो सकती है, लेकिन अधिकतम क्योंकि फैसले अभी बहुत कुछ तय किया जाना बाकी है। अभी सीटों का बंटवारा तो आपने ठीक कहा, लेकिन उससे पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की जरूरत है, क्योंकि सभी पार्टियां जो अपनी अपनी विचारधारा रखती हैं अगर एक साथ आती हैं तो सबसे पहले तो एक कॉमन ग्राउंड होना चाहिए, कॉमन एजेंडा होना चाहिए बीजेपी को हराने के अलावा भी, जिस पर जनता यकीन कर पाए। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहिए विनय, अगली खबर पर भी आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन ये महागठबंधन की बैठक दूसरे दौर की जो आज और कल 2 दिन बेंगलुरु में होने जा रही है, कांग्रेस की मेजबानी में ये बैठक होने जा रही है, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार है।